जंगल जंगल राज तो होगा ही ना, इसलिए जंगल राज कहा जाएगा, क्योंकि बात दलितों की होगी, बात पिछड़ों की होगी, बात अल्पसंख्यकों की होगी, तो वो जंगल राज होगा। जब उनका राज था, गांव के गांव दलितों के गांव में घुस करके उनकी बहू बेटियों का इज्जत लूटा जाता था, और वो दलित जब पिछड़े जाते थे थाने में तो उनको मार के भगा दिया जाता था। जमींदार भी आके मारता था और पुलिस भी मारता था कि तुमको हिम्मत कैसे हो गई कि तुम थाने तक आते हो। अब वो पिछड़ी जाति, वो दलित जाति, वो अल्पसंख्यक सीने पे चढ़ करके अपना हक मांगते हैं, तो जंगल राज तो होगा ही ना। अभी देखिए कि यहाँ हेमंत सोरेन जी, मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी से हूं जिस पार्टी के नेता ने कभी बीजेपी के सामने सर नहीं झुकाया, इतने कष्ट में होते हुए भी, बीमार होने के बावजूद और इतने उम्र के होने के बावजूद उन्होंने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन सर नहीं झुकाया। और मैं उस राज्य से हूं जहां हेमंत सोरेन ने दिखा दिया कि दूसरे शेर वही है। तो यहां भी क्या था कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है, वो प्लेन पे कैसे चल सकता है, वो अच्छे कपड़े कैसे पहन सकता है, वो अच्छे घर में कैसे रह सकता है। तो ये चीजें इन्हें सताती है, और ये जहां होगा वो उनके लिए जंगल राज है। जंगल राज की परिभाषा ही क्या है हमको तो समझ में नहीं आता, लेकिन वाकई जंगल राज अच्छा है, वहां एक नियम होता है जिसको फॉलो किया जाता है। यहां तो कोई नियम नहीं है इनके राज्य में। जैसे चिन्मयानंद अच्छे हैं, सेंगर को किस तरह कितने मुश्किल से फिर उनको जेल में डाला गया, ये आप लोग के सामने है कि उस लड़की के पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया गया। ब्रिजमोहन सिंह वो अच्छे हैं, उनके 5 परिवार के सदस्य विभिन्न पदों पे हैं, लेकिन उसको वंशवाद नहीं माना जाएगा। जो शकुनी चौधरी का बेटा इनके यहाँ प्रदेश का अध्यक्ष है, तो क्या शकुनी चौधरी गृहस्थी ये खेती बाड़ी करते थे, या उनका बेटा सम्राट चौधरी खेती कर रहा है, हमको बता देंगे। मांझी जी, उनका बेटा क्या कर रहा है, तो वो वंशवाद नहीं है। तो ये जो बोलते हैं वो खुद के जाल में फंसते हैं, और जनता मूर्ख नहीं है, वो सब देख रही है। इनके यहाँ तो ऐसा है कि राहुल गांधी मुस्लिम है और वरुण गांधी इनके यहाँ चला गया तो वो अच्छा है। अभी तक जो अनंत सिंह थे और आनंद मोहन सिंह खराब थे, उनके दोनों, वो लोग दोनों अच्छे दूध के धुले हो जाएंगे। तो इनका जो कथनी कुछ करनी कुछ, वो जनता के सामने है। और झारखंड में तो आप समझ लें कि ऐसी हवा है कि इस बार ये लोकसभा विधानसभा सब एकदम बिल्कुल हार जाएंगे, ऐसी स्थिति है। और जो अभी ये कह रहे थे वो बिल्कुल सच कह रहे थे कि ये जान रहे हैं कि जनता सब समझ गई है, जुमले समझ चुकी है, उसे अब ये धर्म से मतलब नहीं है, जाति से मतलब नहीं है, उसे रोजी रोटी चाहिए, उन्हें उनका अधिकार चाहिए, है ना। पकौड़े तलने वाली नौकरी नहीं चाहिए कि हम एमबीए और इंजीनियरिंग करने के बाद पकौड़े तले, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। तो अब ये जब इतने बौखला गए हैं कि बिहार में तो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने नंगा नाच किया है, कि वहां से उठा करके लेके आ रहे हैं, पुलिस उठा करके लेके आई है, उनके तेजस्वी जी के घर के बाहर उन्होंने लगा दिया है पूरा। ये बहुत सारे लोग इस बार इनके पार्टी से जो चल रहा था, कयास नहीं था, वो बिल्कुल सही था कि बहुत सारे इनके पार्टी के भी विरोधी थे, चाहे वो नीतीश जी के हो चाहे भाजपा के। उनको किस किस तरह षड्यंत्र से और क्या क्या टॉर्चर करके, किसी की बेटी के ऊपर केस, किसी के बेटे के ऊपर केस, ऐसे करके इन्होंने अपनी सरकार बचाई। लेकिन कब तक बचाएंगे। और झारखंड में आपने देखा होगा कि अगर लास्ट तक वीडियो जारी नहीं किया जाता कि हाँ एक विधायक 2 विधायक 3 करके एक वीडियो जारी किया गया, तब राज्यपाल मजबूरन बुलाए हैं, नहीं तो वो बोल रहे थे भी और 2 दिन सोचिए। चंपई सोरेन जी के साथ पूरा था यहाँ पे बहुमत, बावजूद इसके नहीं बुलाया जा रहा था कि साजिश क्या चल रही थी, आप समझ सकते हैं। तो ये इतनी बेचैनी है, इतनी इनके अंदर डर है कि इस बार शायद वो ईवीएम से या बैलेट पेपर से, जैसे कि बिहार में और यूपी में जहां कम वोटों का अंतर होता है वहां पे ये करते हैं, उस खेल से भी इनको जीत हासिल होते नजर नहीं आ रहा है। और इसी बेचैनी में वो चारों तरफ भाग दौड़ कर रहे हैं। थोड़े जो कमजोर लोग हैं उनकी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है, बाकी जो मजबूत हो, चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे मैं वो संजय सिंह जी की भी तारीफ करती हूँ, वो हो, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, चाहे लालू जी हो, ऐसे नेता अब
देश में है जो इनके सामने अब सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। ये भी जान रहे हैं कि अब डर दिखा करके वो ईडी और सीबीआई का डर दिखा के ना ही नेता को झुका सकेंगे, ना जनता को झुका सकेंगे। और इस बार तो ऐसी हवा चली है कि ये बह जाएंगे।